तो चलिए ज्ञान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अपना नित्य का कार्यक्रम ओस की बूंदें। तो आइए सुनते हैं ओस की बूंदें सिर्फ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ओस की बूंदें, इस कार्यक्रम में मैं शिवेंद्र कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बड़ा गंभीर प्रश्न है जो तरुणाई के समक्ष, युवाओं के समक्ष खड़ी हो जाती है। क्या संवेदनशील होना दोषपूर्ण है? क्या संवेदनाओं के अतिरेक में बह जाना निर्बलता है? क्या हर क्षण, हर श्वास पर पहरेदार बिठाकर रखना ही दृढ़ता है? भाव है तो भाव विह्वलता होती है। फिर अपना मन ऐसा क्यों कहता है कि भावनाओं पर जागरूकता पूर्वक नियंत्रण रखना यह आवश्यक है? अगर सोचे तो समझ में आएगा। संवेदना यानी सेंसिटिविटी, यह कभी अतिरेकी नहीं होती। अतिरेकी होती है भावुकता। भावना तो हर मनुष्य का मूल तत्व है। अगर भावना नहीं है तो वह मनुष्य ही नहीं है। भावहीन होकर मनुष्य जड़ हो जाएगा, पशु पक्षियों से भी गया गुजरा। अतः भावना तो मनुष्यत्व प्रदान करती है। इससे ही प्रेम प्रकट होता है, ममता पैदा होती है, करुणा पैदा होती है। परंतु भावों का अवांछित अतिरेक भावुकता को जन्म देता है। अतिरेक की भावुकता, सेंटिमेंट्स उचित अनुचित के निर्णय में सक्षम नहीं होते। यह न तो औचित्य का विचार करती है, न परिणाम की चिंता करती है। अतः मानव जीवन में संशय, कष्ट और दिशाहीनता अतिरेकी भावुकता के कारण होती है। संवेदना मनुष्य को मनुष्य बनाती है। संवेदना मनुष्य को सृष्टि से जुड़ना सिखाती है। अतिरेकी भावुकता यह मनुष्य को कमजोर बनाती है और मनुष्य को स्खलित करती है, मनुष्य के विवेक को हर लेती है। अतः जीवन में संवेदनशील तो हो परंतु अत्यधिक भावुक न हो। भावुकता को नियंत्रित करें, संवेदनाओं को नहीं। अगर इस छोटे से अंतर को समझ पाए तो समझेंगे कि जीवन तुलनात्मक रूप में बेहतर होता चला जाएगा। क्यों राधे, खेती करना छोड़ दी क्या जो इतनी सी खाद लेकर जा रहा है? खेती नहीं छोड़ी, समझदारी आ गई है। समझदारी वो कहाँ से? अरे सेठ जी, 15 जनवरी पर कृषि संदेश कार्यक्रम सुनकर मुझे क्या, सभी किसान भाइयों को समझदारी आ सकती है। क्योंकि इसमें समय के साथ खेती की नई एवं वैज्ञानिक विधियों की जानकारी दी जाती है। अच्छा? हाँ सेठ जी, अगर आपको भी चाहिए खेती के बारे में नई नई जानकारियाँ तो सुनते रहिए 15 जनवरी का कृषि संदेश कार्यक्रम सिर्फ 90.8 मेगाहर्ट्ज।